बच्चों, तो अब हम परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह इस पाठ का पुनरावर्तन करेंगे। मैंने आपको बीच में बताया भी था, फिर से वापस रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मतलब परितंत्र में एक ऊर्जा का निर्माण होता है और वो ऊर्जा एक सजीव से दूसरे सजीव की तरफ जाती है कि नहीं। तो इसमें प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, सर्वोच्च भक्षक, सर्वभक्षी, इन सब पे डिपेंड होती है। फिर आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला हम देखेंगे बच्चों। उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतःक्रियाएं होती हैं। इन अंतःक्रियाओं का एक क्रम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। पोषण का स्तर है बच्चों, इसमें क्या है, परितंत्र के सभी उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी। तो उत्पादक, प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर। पोषण का स्तर में हम लोग उसका परिभाषा लिखेंगे। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहा जाता है, पोषण स्तर कहा जाता है। पोषण स्तर का अर्थ है अन्न प्राप्त करने का स्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपको दिया गया है परिभाषा। तो ये इसमें इस पाठ में से केवल परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है और ये वैज्ञानिक कारण। सजीवों की संख्या भी निम्न स्तर से उच्च स्तर की जाने पर कम होती है और परितंत्र ऊर्जा की इस रचना को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटकों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। फफूंदी तथा सूक्ष्म जीव मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं, इन्हें विघटक कहते हैं, ये बताया गया। देखिए बच्चों, यहाँ से जो भी ऊर्जा जा रही है वो कम होते हुए जा रही है कि नहीं। तो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे ऊर्जा कम होती जाएगी। फिर परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो उसके लिए वैज्ञानिक कारण है, ये आएगा आपको, इसको ध्यान से पढ़िए। किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियाँ कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती हैं। विघटकों तक पहुँचने के पूर्व ये ऊर्जा का एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित करती है। विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की तरफ वापस नहीं जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक दिशीय कहते हैं। फिर आगे देखेंगे बच्चों हम लोग, भू अवसादन चक्र, इसमें जैव, तो इसमें क्या दिया है, परितंत्र में पोषण द्रव्यों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, चक्रीय प्रवाह को। फिर वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से अधिक होती है। उदाहरण, किसी भाग में CO2 जमा हो तो वह वायु के साथ फैल जाती है, अर्थात वनस्पतियों द्वारा अवशोषित कर जाती है। तो ये चक्र है बच्चों, ये बार बार रिपीट होगा। एक तथ्य से दूसरे तथ्य के पास पहुंचेगा, फिर वापस दूसरे, फिर वापस वो वातावरण में पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं ये जाके रिपीट होगा। फिर इसमें क्या दिया है बच्चों, कार्बन चक्र। कार्बन के वायुमंडल से सजीवों और सजीवों से वापस वायुमंडल में मृत्यु पश्चात पुनः पहुंचता है होने वाले इस अभिसरण को कार्बन चक्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक सूक्ष्म परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अपसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। इसी कारण कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक चक्र है, ये बताया गया है बच्चों। इसमें ये आपको देखिए अपक्रिया दी गई है, ये अपक्रिया आप ध्यान में रखिए। फिर आगे चलेंगे हम लोग, नाइट्रोजन चक्र या ऑक्सीजन चक्र जो है उसके बारे में देखेंगे। ऑक्सीजन चक्र भी बच्चों वही है सेम, कि हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हम लोग वातावरण में छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन चक्र बच्चों वो यहाँ पर दिया गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक अनुपात में 18% पाया जाता है, 78% पाया जाता है। प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और प्रकृति में जैविक तथा अजैविक क्रियाओं में नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिकों में होने वाला अभिसरण और पुनः चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन चक्र में बच्चों चार प्रक्रियाएं होती हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में क्या आ जाएगा बच्चों, वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट में होता है और नाइट्राइट में होता है। अमोनीकरण में सजीवों के अवशेष उत्सर्जित पदार्थ का विघटन होकर अमोनिया मुक्त होती है। नाइट्रीकरण, अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट और नाइट्रेट में होता है और विनाइट्रीकरण में नाइट्रोजन युक्त यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। तो अभी आपके लिए इतना ही है बच्चों, इसको रिवाइज करिए, फिर आपका एग्ज़ाम शुरू होगा
एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसमें आपको अच्छे से लिखना है और सही ढंग से लिखना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।